इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, अफ्रीका में फंसा आगरा का परिवार। अफ्रीका के डोआला कैमरून में फंसा हुआ है परिवार। आगरा के दयाल बाग का रहने वाला है ये पीड़ित परिवार। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर पोस्ट किया है। हमारा पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है, ये पीड़ित परिवार का कहना है। हमारे पास बेटी के दूध के लिए पैसे नहीं है, दाने दाने के मोहताज हैं और भारत वापस आना चाहते हैं। पीड़ित परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। भारतीय दूतावास और सरकार से मदद की गुहार लगाई गई है। सुरक्षा की भी अपील की गई है। यहाँ डोआला कैमरून से बोल रहे हैं। हम इंडिया में आगरा दयालबाग के रहने वाले हैं। हम यहाँ पर बुरी तरह फंसे हुए हैं। मेरी कंपनी का नाम सतगुरु टूर एंड ट्रैवल्स है, जिनके मालिक मिस्टर अनिल चंद्रानी हैं और जो ब्रांच पुणे और दुबई में इनका हेड ऑफिस है। हम यहाँ डोआला में फंसे हुए हैं। हमारा यहाँ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। उसके बावजूद भी हमको इंडिया नहीं जाने दिया जा रहा है। हमारा पासपोर्ट यहाँ जब्त कर लिया गया है। मेरे साथ 1 साल पहले एक रॉबरी की घटना हुई थी। ये अफ्रीका है, यहाँ पर 10,000 फीफा के लिए किसी को भी मार भी सकते हैं। मेरे साथ 19 मिलियन की रॉबरी हुई थी 1 साल पहले 2024 सितंबर में, जिसका केस अभी तक चल रहा था। मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनी से इनको क्लेम नहीं मिला और जब मैंने बोला कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया है, अब मुझे इंडिया जाने दिया जाए, तो ये लोग उल्टा मेरे ऊपर ही ब्लेम लगा रहे हैं। झूठी मूठी रिकॉर्डिंग का उसको तोड़ मरोड़ कर रिकॉर्डिंग को पेश करके ये मुझे गुनहगार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर उनसे वो सब भी नहीं हो पाया तो इन लोगों ने मेरे ऊपर और भी पैसे। तो ये पीड़ित परिवार की गुहार आपने हमारे साथ सुनी। अब ये पीड़ित परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनका ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और आपने देखा किस तरीके से अपना दर्द बयां कर रहे थे, रॉबरी का शिकार हुए थे और उसके बाद अब लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको सुरक्षा दी जाए। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। इसी के बारे में पूछ रहा था मैं। ये जो परिवार है ये अफ्रीका में है और वापस नहीं आ पा रहा क्योंकि रॉबरी के दौरान उनका पासपोर्ट भी चला गया था। हालांकि थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि अफ्रीका किस वजह से गए थे, क्या कुछ वहां पर हुआ? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो ये पीड़ित परिवार के परिजन हैं, उनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन और लगातार उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। धीरज के पिता है ये। जिस तरीके से धीरज का पूरा परिवार वहां पर अटका हुआ है। धनपाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए उनके पास वापस लौटेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो जो कि लगातार सर्कुलेट हो रहा है, ये साफ बताता है कि कितने दर्द और पीड़ा में ये पूरा परिवार है। और अब ये वीडियो लगातार सर्कुलेट हो रहा है। भारतीय दूतावास सरकार से सुरक्षा की अपील की जा रही है। अफ्रीका में अटके हुए हैं, पासपोर्ट चोरी हो गया था, रॉबरी का शिकार ये पूरा परिवार हुआ था। पीड़ित का नाम धीरज जैन है और उनका कहना है कि 7 सितंबर 2024 को वो ऑफिस जा रहे थे। टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी में वो काम करते हैं और कंपनी के 25 लाख रुपए लेकर वो जा रहे थे और उसी दौरान ये रॉबरी की घटना होती है। कंपनी का ड्राइवर भी उनके साथ में मौजूद था। कंपनी जाते वक्त रास्ते में उनके साथ रॉबरी हुई थी, उनका कैश लूट लिया गया था। लोकल पुलिस के पास लूट का बयान उन्होंने दर्ज भी करवाया था, यानी कि एफआईआर भी कराई थी। नवंबर 2024 में 2 महीने के लिए छुट्टी पर आगरा आए और उसके बाद जनवरी 2025 में जब वो वापस कंपनी के ऑफिस में पहुंचे, तब तक ड्राइवर ने अपना बयान ही बदल दिया। यानी कि एफआईआर के दौरान जो रॉबरी हुई थी उसको जो ड्राइवर था उसने भी देखा था प्रत्यक्ष तौर पर, क्योंकि वो भी मौजूद था उस गाड़ी में, लेकिन उसने अपना बयान ही बदल दिया। कंपनी को जब क्लेम से रुपए नहीं मिले तो कंपनी ने उल्टा बयान यहां पर पूरा तोड़ मरोड़ कर धीरज पर ही तमाम ब्लेम्स लगा दिए। धनपाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। धनपाल जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। ये वीडियो हम लगातार दिखा रहे हैं, नीरज और उनके परिवार का ये वीडियो है जो कि वहां अफ्रीका में फंसे हुए हैं, रॉबरी का वो शिकार हुए थे, लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। थोड़ा सा बता सकते हैं क्या कुछ वहां पर चल रहा है? वहाँ तो उस मेरे बच्चे को अननेसेसरी फंसाया जा रहा है। ये कंपनी के आदमी जो वहाँ का मैनेजर है, जिसका नाम दिलीप केसवानी है, ये बहुत ही क्रिमिनल टाइप का आदमी है गया, जिसने मेरे बच्चे को अननेसेसरी, इसकी परिवार को, इसकी वाइफ को, उसकी 1.5 साल की बच्ची को फंसाने का काम किया है। जबकि इसके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि कोई भी वारदात अगर विदेश में भी होती है, जहाँ इसका पुणे में ऑफिस है, उसमें लिखा हुआ है इसके कॉन्ट्रैक्ट में कि भाई वो सब सुनवाई इंडिया में होगी। चलो कोई बात नहीं, 25 दिसंबर सन 2025 को इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। 2 महीने से इसे अननेसेसरी फंसाने के जगाल में बिठाए हुए हैं। ये किस पर्पज से कि इसी पर्पज से, रोबरी के चक्कर से। लोकल कॉन्ट्रैक्ट बनता है बच्चे का जो 2025 का 22 से 2024 तक बना हुआ है, उस पर मेरे बच्चे के साइन है ही नहीं। इसने, दिलीप ने ही साइन करके इसे फंसाया हुआ है। और इसको खाने के लिए बच्चे के दूध के पैसे, किसी चीज की कोई हेल्प नहीं कर रही है कंपनी। जबकि हमारे बच्चों ने इंडिया एम्बेसी में भी बात करने की कोशिश करी, तो वहां पर भी किसी को कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरे बच्चे भिखार भीख मांगकर वहां अपना गुजारा कर रहे हैं। मेरी गुनाहों के न्याय के देवताओं से अपील है कि जो सच्चाई हो, और इसमें ये 2 आदमी और हैं ऑडिटर, मनीष ठाकुर जो बिहार का रहने वाला है, और एक जिम्मी पंजवानी जो अजमेर का रहने वाला है। इन चारों आदमियों ने ड्राइवर के बयान पलटकर, रोबरी होती है इसके पास से क्या आपने पैसा बरामद किया, क्या इसके घर से बरामद किया, क्या इसका वहां कोई रिश्तेदार बैठा था कि इसके पास दिया गया? इन्होंने तो बयान पलटवा कर अननेसेसरी इन्होंने मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को भिखारी बना दिया है। मेरी गवर्नमेंट से, भारत सरकार से यही अपील है कि मेरे बच्चों को राजी खुशी इंडिया वापस लाया जाए। अगर कोई वारदात है तो इसको कॉन्टेक्ट चेक करो, वो इंडिया में आगे। बिल्कुल धनपाल जी, हम समझ सकते हैं आप पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, लेकिन जिस तरीके से लगातार सरकार से गुहार लगाई जा रही है, इंडिया न्यूज़ की टीम भी लगातार इस पूरे खबर को सर्कुलेट करेगी। हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी कि ये बात आगे से आगे तक जाए और जल्द से जल्द नीरज और उनका पूरा परिवार भारत वापस लौट सके। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ